नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 17 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। यूपी के माफिया जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। पटना के दानापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे। आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबसे आवास 5 वर्षीय बच्ची से रेप हत्या में 2 युवकों को फांसी की सजा। शव देखकर कांप गई थी रूह। आगरा बाह में 1.5 वर्ष पूर्व रिश्ते के चाचा ने दोस्त के साथ मिलकर घर के बाहर खेल रही 5 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या और परिवार से 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पति को शराब पिलाकर खेत में सोने को कहकर आशिक के साथ रात को मनाती रंगरलियां, फिर जोर जोर से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे पति को उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। सास दामाद में मोहब्बत, संबंध बनाते हुए अश्लील वीडियो और बागपत वाला प्लॉट। पत्नी ने मां संग मिलकर की पति की हत्या, कैसे खुला राज। मुजफ्फरनगर में अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग और प्रॉपर्टी विवाद के चलते सास और पत्नी ने दामाद सोनू सैनी की हत्या कर दी। दोनों ने पहले दूध में नशीली दवा मिलाकर उसे सुलाया, फिर रस्सी से गला दबाकर हत्या की और फांसी लगाकर खुदकुशी का रूप दे दिया। पुलिस जांच में सच सामने आने पर दोनों गिरफ्तार हुईं। सीएम योगी का बड़ा हमला। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस फर्जी मतदान करवाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विदेशी घुसपैठियों को बिहार के गरीबों और दलितों के अधिकारों पर डकैती की छूट दी जानी चाहिए। योगी बोले, इंडिया गठबंधन विकास बनाम बुरके की शरारत फैला रहा है। महागठबंधन में सीटों पर खींचतान। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में महाराड़। राहुल गांधी और खड़गे ने लालू यादव से फोन पर बात की। पहले चरण के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख नजदीक, लेकिन सीटों पर सहमति अब तक नहीं बन पाई है। मायावती की 2027 मिशन मीटिंग। लखनऊ में मायावती ने 500 पदाधिकारियों संग 2 घंटे तक की बैठक की। 2027 यूपी चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। आकाश आनंद बीमार होने के कारण शामिल नहीं हो सके। मायावती ने बसपा सरकार बनाने का रोड मैप तैयार किया। NH-48 पर 12 घंटे से जाम। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर 5वें दिन भी जाम से हाहाकार मचा है। वसई पालघर के बीच सड़क मरम्मत और ट्रक डायवर्जन के कारण हजारों लोग 12 घंटे से फंसे हैं। सामूहिक विवाह योजना अब होगी डिजिटल। योगी सरकार ने योजना में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक और फेस अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। हर जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च तय। 60,000 रुपए कन्या के खाते में डीबीटी से, 25,000 रुपए उपहार सामग्री पर खर्च होंगे। इंदौर में 24 किन्नरों ने की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश। रेप और ब्लैकमेल के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज किन्नरों ने फिनाइल पी लिया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत स्थिर है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों की आर्थिक सहायता दोगुनी कर दी है। नई दरें 1 नवंबर 2025 से लागू होंगी। गरीबी अनुदान 8,000 रुपए, शिक्षा सहायता 2,000 रुपए और विवाह अनुदान 1 लाख रुपए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी ट्रंप से डरते हैं। उन्होंने 5 वजहें गिनाई। रूस से तेल खरीद पर झुकना, ट्रंप को लगातार बधाई भेजना, वित्त मंत्री की यूएस यात्रा रद्द करना, शर्म अल शेख सम्मेलन में ना जाना और ऑपरेशन सिंदूर पर चुप रहना। लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार, कुंवारों को बनाती थी निशाना।
यूपी की लुटेरी दुल्हन काजल को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। वो सरस्वती एनक्लेव में छिपी हुई थी। कस्टडी में वो मुस्कुराती नजर आई। जीन्स और टी शर्ट पहने हुई थी। उसके हाथों में मेहंदी भी लगी हुई थी। मथुरा के गोवर्धन निवासी काजल यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कुंवारे लड़कों को फंसाकर शादी करती थी, फिर रुपए और गहने लेकर फरार हो जाती थी। काजल के पिता भगत सिंह, मां, बहन और भाई पहले से जेल में हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली की भारतीय टीम में वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज से पहले दोनों साथ में प्रैक्टिस करते नजर आए हैं। सीरीज की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है। सिद्धार्थनगर में टीचर ने जहर खाकर दी जान की कोशिश। दिवाली से पहले सैलरी ना मिलने पर शिक्षक शोकेंद्र ने लिखा, सर सैलरी दिला दीजिए, अब सुसाइड के अलावा कोई विकल्प नहीं। बीईओ पर 2 महीने की सैलरी रोकने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप, हालत नाजुक बनी हुई है। हैवान बेटा ईंट से कूच कूच कर मां को मार डाला। संत कबीर नगर के धनघटा में एक मां की उसके ही छोटे बेटे ने नशे की हालत में बेरहमी से हत्या कर दी। पति की मौत के बाद मां ने मुश्किलों से बेटों को पाला था। पुलिस आरोपी बेटे की तलाश कर रही है। यह है रियल लाइफ रेंचो। रेलवे प्लेटफॉर्म पर कराई डिलीवरी। रात 1 बजे मुंबई लोकल में एक महिला की चीख ने सबको हैरत में डाल दिया था। उसे लेबर पेन हो रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। महिला देर रात एक नजदीकी हॉस्पिटल से लौट रही थी, जिसने उसे एडमिट करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जो हुआ वो रियल लाइफ 3 इडियट मोमेंट था। विकास बेंद्रे ने अगले ही स्टेशन पर महिला को नीचे उतारा और वीडियो कॉल पर एक डॉक्टर से कांटेक्ट करके सुरक्षित डिलीवरी करवाई। अतीक के बेटे अली अहमद को झटका। प्रयागराज की सेशन कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अली पर एक बिल्डर से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने का गंभीर आरोप है। मायावती करेंगी खास बैठक, ये है रणनीति। बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ 9 अक्टूबर की रैली की समीक्षा के लिए खास बैठक करने वाली हैं। बैठक में संगठन के पुनर्गठन, बूथ स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने और भाईचारा समितियों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। पार्टी की मौजूदा स्थिति के हिसाब से उन कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है जिन्होंने हाल की रैली को सफल बनाया है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन दीपावली के बाद तेजी से तापमान गिरने की आशंका है। पहाड़ों पर सर्दी बढ़ने के कारण तराई जिलों में रात का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच गया है, इसलिए लोग गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के लिए सपा कार्यालय के बाहर लगा होर्डिंग। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाकर वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की गई है। उस पर लिखा है, हे प्रभु ऐसे दीजिए कृपा की छांव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव। लोगों का कहना है कि राजनीतिक दफ्तरों के बाहर ऐसे होर्डिंग कम ही दिखाई देते हैं। बता दें कि प्रेमानंद के अस्वस्थ होने की खबर के बाद देश भर में दुआएं प्रार्थनाएं की जा रही हैं।